नमस्कार दोस्तों, एएससीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में आयु संबंध या एज रिलेशन को पढ़ रहे थे। यानी कि जो हम लोग एज वाले क्वेश्चन आते हैं, आयु वाले क्वेश्चन आते हैं, पिता पुत्र का हो, चाहे माता पुत्र का हो, चाहे दो व्यक्तियों का हो, चाहे रिश्तेदारों का हो, तो आयु संबंधित से जो प्रश्न थे उसको हम लोग देख रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने काफी टाइप के प्रश्नों को देखा। हम लोगों ने गुणा वाले प्रश्न देखे, हम लोगों ने अनुपात वाले प्रश्न देखे, हम लोग योग वाले, अंतर वाले हम लोगों ने प्रश्नों को देखा। आज की वीडियो हम लोग थोड़े से मिक्सअप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मिक्सअप मतलब यहाँ पर मिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, कभी गुना हो जाएगा, कभी योग हो जाएगा, कभी औसत हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान समझिएगा, बस पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से ही आधा सॉल्व हो जाता है। पहले पढ़िए ध्यान से क्या कहता है, उसके अनुसार आप काम करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। यानी कि जब तुम पैदा हुए थे तो तब तुम्हारी जितनी उम्र है उसका डबल था। अच्छा, आज मेरी उम्र तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। ठीक है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान आयु। देखिए, सभी क्वेश्चन को जब आप मिलाएंगे तब आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिता कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। अच्छा, यानी कि जब वो पैदा हुआ था, जब पैदा हुआ था, तो एक बात बताइए, जब, ऐसे समझिएगा, जब पैदा हुआ ना, उस समय पिता की उम्र कितनी थी? डबल थी पुत्र के उम्र की। ठीक है, पुत्र के उम्र की डबल थी। किसकी? जो पुत्र की इस समय वर्तमान आयु है। अच्छा, अगर हम ये मान लें पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? एक्स हमने माना। क्या माना? एक्स, वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में। तो जब वो पैदा हुआ था उस समय पिता की उम्र कितनी थी? पिता की उम्र थी उस समय 2x। बात आप समझ रहे हैं? एकदम क्लियर कट तरीके समझिएगा। बोल रहा है कि भाई पिता की उम्र कितनी थी? डबल थी। अच्छा, पुत्र की वर्तमान आयु x नहीं मानने की जरूरत भी नहीं है, दिया हुआ है। अच्छा, पुत्र की वर्तमान आयु 10 है। उन्होंने कहा कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान आयु की डबल थी। डबल मतलब 20 साल। एक बात आप जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा जब तुम पैदा हुए थे तो मैं 20 साल का था, अभी बेटवा 10 साल का हो गया, तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? पिताजी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 30 साल। क्लियर हुआ? जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा देखो, जब तुम पैदा हुए थे मेरी उम्र तुम्हारे दोगुनी थी। ओके, और आज तू जो जिसे हमने कहा कि हम 10 साल के हैं, पिताजी ने कहा जब तुम पैदा हुए थे तो हम डबल थे तुम्हारे, मतलब 10 साल आप बैक जाइए। तो 10 साल जब आप बैक जाएंगे उस समय पिताजी की उम्र आपके उम्र की जस्ट डबल थी। तो आप 10 साल के हैं, पिताजी कितने रहे होंगे उस समय? 20 साल के। ठीक है, जब पीछे गए तो पिताजी की उम्र हो गई 20 साल। जब आप 0 साल के थे पिताजी की उम्र थी 20 साल। आज आप 10 साल के हैं तो पिताजी कितने हो जाएंगे? 30 साल के। ठीक है, अगली कंडीशन कहा गया है कि माता प्लस पिता, इनकी दोनों उम्र का योग कितना है? 58 साल। माता का उम्र पूछा गया है, तो 58 माइनस पिता का उम्र कितना है? 30 साल। आंसर कितना आ जाएगा? 28 साल। ठीक है, 28 साल। बात को देखिए, क्वेश्चंस को अगर आप समझ लेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। हमसे सिंपल पूछा था। देखिए एक बार और समझ लीजिए, सवाल में कहा कि पिता ने कहा पुत्र से, जब तुम 0 वर्ष के थे तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का डबल था। कितना था? डबल। पुत्र का वर्तमान आयु 10 साल है, यानी कि पिता का उस समय जब उसका जन्म हुआ था कितना था? 20 साल। आज कितना होगा? 20 में 10 जोड़ दीजिए क्योंकि 10 साल बढ़ गया है समय, 30 साल। तो पिताजी आज 30 साल के हैं, माताजी और पिताजी का योग 58 साल है, तो माताजी कितना हो जाएंगी? 28 साल। क्लियर?
तो ये क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, और समझेंगे नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आयु संबंध का क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन उसको समझना टफ है। अगर आपने समझ लिया तो काम हो जाएगा। अगला सवाल समझिए, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? देखिए समझिएगा, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु आपसे पूछा है। अगर 3 व्यक्ति हैं, मान लीजिए पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, कह रहा है कि तीनों व्यक्तियों का औसत आयु कितना है? 25 वर्ष है। औसत आयु मतलब होता है कुल योग। देखिए औसत आयु मतलब होता है कुल योग बटे संख्या बराबर औसत आयु, ये होता है फॉर्मूला। कुल योग मतलब तीनों व्यक्तियों का योग, योग तो हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, तो कुल योग हो जाएगा। संख्या कितनी है? 3 व्यक्ति है, औसत आयु 25, तो योग कितना हो जाएगा? योग बराबर 75। अच्छा किसका योग? अरे कुल व्यक्तियों का भैया। अच्छा किस अनुपात में है? 4, 5 और 6। अनुपात मतलब x मानिए 4x, 5x और 6x, ये है व्यक्तियों की आयु। बोला है योग बराबर 75, तो सबको जोड़ दीजिए। 4x 5x प्लस 6x बराबर 75, 5 और 9 6 15, 15x बराबर 75, x बराबर 5, x बराबर 5। क्या बोला है? सबसे बड़े की आयु, सबसे बड़ा कौन है? ये, तो x बराबर 5 है, तो 6 गुना 5 यानी कि 30 साल। जो व्यक्ति सबसे बड़ा है उसकी आयु कितनी है? 30 साल। सिंपल, इसमें कुछ नहीं बोला था कि बाद में पहले, तो हमने सिंपली कर लिया, क्या दिक्कत है बताइए। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए प्रश्नों को समझिए, अगर आप समझना सीख गए तो आप आराम से कर लेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इसमें देखिए मजेदार सवाल है, क्या बोल रहा है? 3 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 27 साल थी। कब? 3 साल पहले, आज नहीं, 3 साल पहले। अच्छा 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। ठीक है, ए की वर्तमान आयु बताइए, ए की वर्तमान आयु बताइए। बात को समझिएगा, आपसे कितना बढ़िया कंफ्यूज करके पूछा है। कहा है कि 3 साल पहले, कोई बात नहीं, आ जाते हैं। देखो अगर हम 3 साल पहले जाएं तो बोला है ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, इसकी औसत आयु कितना दिया है? 27 साल। अरे यही ना होता है, योग बटे संख्या गुने बराबर औसत, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 81। लेकिन एक बात आप गौर कीजिएगा, ये बोला है 3 साल पहले, 3 साल पहले। अगर हम कहते हैं यार आज क्या होगा, इनका योग आज कितना होगा, आप बात को समझिए। हम कह रहे हैं आप 3 भाई लोग हैं, मान लीजिए 10, 11, 12 साल के हैं। हम कह रहे हैं 3 साल बाद सबकी उम्र क्या होगी, तब आप कहेंगे कि जो छोटा बउआ है वो 14 साल का हो जाएगा, जो उससे बड़का बउआ है वो 15 साल का हो जाएगा, और हम 16 साल के हो जाएंगे। यानी कि तीनों की उम्र में 3-3 साल की बढ़ोतरी होगी। 3 साल पहले अगर कम था, 3 साल बाद ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 3 साल पहले इनकी उम्र ये है, ध्यान समझिएगा, ये है, तो 3 साल बाद ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की उम्र में कितनी बढ़ोतरी होगी भैया? पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में भी 3, यानी कि अब योग आ जाएगा 90 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं आई? ए वाला भी 3 साल बढ़ जाएगा, बी वाला भी 3 साल बढ़ जाएगा, सी वाला भी 3 साल बढ़ जाएगा। तो 3 साल पहले जो योग 81 वर्ष था, अब वो योग कितना हो जाएगा? 90 वर्ष। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आ गया ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना आ गया? 90 वर्ष। अब आपसे क्या कह रहा है, बात को समझिएगा। अब आपसे बोल रहा है 5 वर्ष पहले बी और सी का जो औसत आयु था वो कितना था? 20 साल था। अच्छा 5 वर्ष पहले आ जाते हैं। 5 वर्ष पहले देखिए बी प्लस सी की औसत आयु,
बी प्लस सी योग बटे संख्या बराबर औसत। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले बी प्लस सी कितना थे, 40 थे। 5 साल पहले, आज अगर हम बात करें आज, तो बी में भी 5 बढ़ेगा और सी में भी 5 बढ़ेगा। तो 5 इधर बढ़ा, 5 इधर, कितना हो गया, 50। बी प्लस सी का वर्तमान आयु योग 50 है। ए प्लस बी प्लस सी का 90 वर्ष है। हमसे ए का पूछा है, रख दीजिए वैल्यू। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90, बी प्लस सी की जगह पे आपको दिया गया है 50, 90 हो जाएगा। अब यहां से आप माइनस कर दीजिए, ए बराबर 40 साल। ठीक है, आपसे यही सवाल पूछा है, बताइए कहां दिक्कत हुआ। बस कॉन्सेप्ट है, सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, काम कर दीजिए। ये प्लस थ्री कैसे हुआ, क्योंकि 3 साल बाद अगर हम बात करेंगे तो सभी की आयु 3 साल बढ़ जाएगी, उसी प्रकार से यहाँ। ओके, चलो, तो औसत वाले सवाल हैं, थोड़ा सा ध्यान से करते जाइएगा, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अच्छा, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। देखिए 2 कंडीशन दिया है, सिंपली हम 2 कंडीशन मानेंगे और सब सवाल को हम हल कर देंगे। देखिए हम मान लेते हैं कि पिता की आयु x है और पुत्र की आयु क्या है, y। पहली कंडीशन क्या बोला है कि जो पिता की आयु है, यही ना बोला है, पहली कंडीशन बोला है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र के 3 गुने से 3 ज्यादा है। तो x बराबर 3y प्लस 3, यही तो बोला है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपसे बोला है कि कहां गया भाई सवाल, कहां गया, हाँ, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। अब बात को आप समझिएगा, जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए 3 वर्ष बाद, अगर 3 साल बाद जाएंगे तो 3 साल बाद पिता की आयु हो जाएगी x प्लस 3, पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 3, यही ना होगी। अरे भाई 3 साल बाद की बात करें तो, लेकिन सवाल क्या बोला है कि 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, यही ना बोला है, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए x प्लस 3 बराबर, ये हो जाएगा 2y प्लस 6 प्लस 10, x प्लस 3 2y प्लस 16। ठीक है, हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है पिता की आयु बताइए। किसकी आयु बतानी है, पिता की। हम निकालते हैं, देखिए समझिएगा। अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ x बराबर तो है 3y प्लस 3, यहाँ पर x है, रख दीजिए 3y प्लस 3 प्लस 3 2y प्लस 16, 2y को इधर लेके आइए, 3y माइनस 2y और ये 16 और 3 3 6 इधर हो जाएगा। y इक्वल टू कितना आ गया, 10। हमसे बोला है पिता की आयु बताइए, यही ना बोला है, हमसे बोला है पिता की आयु बताइए। y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 10 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 33 साल के हैं पिताजी। कितने, 33 साल के। बताइए, कंडीशनल क्वेश्चन था, जैसे मैंने रखा सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए एज वाले में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ना कोई तरीका होता है कि आप फटाफट लगा दें, क्योंकि वो जब बोलता है ना कि 10 साल बढ़ा 5 साल बढ़ा तो वहां दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आराम से क्वेश्चन को समझिएगा और करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं हम लोग, उसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए, आप सारे मिक्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कह रहा है घटाओ, कभी कह रहा है बढ़ाओ, कभी औसत दे रहा है, कभी गुना दे रहा है, सब हम कर लेंगे। अगला सवाल है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। औसत नहीं बोला है, योग बोला है। ओके, तो किरण, संयोग और नम्रता, देखिए ये किरण है, ये संयोग है और ये नम्रता, इनका योग कितना है, 93 है। ओके, 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2, 3, 4 का था। संयोग की वर्तमान आयु, अच्छा एक बात बताइए, 10 वर्ष पहले बोला है, 10 वर्ष पूर्व क्या अनुपात है, अनुपात है 2, 3, 4 का, अनुपात है 2x 3x और 4x, ये अनुपात है 10 साल पहले। 10 साल पहले है तो रहने दो, हमसे क्या मतलब है। देखिए
अब कह रहा है कि बताइए संयोग की वर्तमान आयु क्या है। संयोग की वर्तमान आयु क्या है। अब बात को आप समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर 10 वर्ष पहले ये है अनुपात, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा। अब आप दिमाग लगाइएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10 वर्ष पहले ये किरण की आयु है, ये संयोग की और ये नम्रता की, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद ये किरण की आयु क्या हो जाएगी, 2x + 10। संयोग की आयु क्या हो जाएगी, 3x + 10। नम्रता की क्या हो जाएगी, 4x + 10। यही ना होगी, है ना। 10 वर्ष पहले ये था, 10 वर्ष बाद ये होगा, और यही तो यहां दिया हुआ है। तो बस सीधा जोड़ दीजिए, 2x + 10, 3x + 10, 4x + 10 बराबर दिया है 93। देखिए 2 3 5 4 9, 9x + 30 बराबर 93। 9x बराबर 93 से 30 माइनस करेंगे 63। x बराबर 63/9, 9 × 63, 7 आ गया। क्या बोला है, अब बोला है हमसे, कहा गया भाई, हाँ, संयोग की वर्तमान आयु क्या है। देखिए तो संयोग की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, कहां गया, ये देखिए पहले देखिए x बराबर 7 आया ना। अगर हम यहां देखें तो 10 साल पहले संयोग की आयु क्या थी, और 10 वर्ष बाद यही है वर्तमान आयु संयोग की। तो 3 × 7 + 10, 31 वर्ष। ठीक है, कितना आ जाएगा, 31 वर्ष संयोग की आयु आ जाएगी। समझ नहीं आ गया आपको, समझिएगा। ये तो 10 वर्ष पहले उम्र था, 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान आयु क्या हो गई, 3x + 10, 7 आया था, हमने रख दिया। संयोग की आयु कितना हो गई, 31। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। कहाँ गया, देखिए हमने क्वेश्चन आपको जो मिक्सअप वाले हैं सब हमने आपको कवर किए हैं, छाटा मैंने ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए और ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। अच्छा, 2 बहनों का आयु समान है, ओके। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। अच्छा, रेनू, मीनू और सोनू 3 बहनें हैं। मानना हमने कि रेनू x है तो मीनू भी x ही है, बोला है, इसको हम मान लेते हैं भाई, बोला है ना। देखिए बोला आपसे कि रेनू और मीनू समान है। अब बोल रहा है कि तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का जो योग है वो सोनू की आयु से 5 गुना है। कितना है, 5 गुना। अब देखिए अगर हम तीनों की आयु का योग करें तो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, आप तीनों जो आपने अप्लाई किया हुआ है, माना हुआ है, तो तीनों की आयु क्या हो जाएगी। ये सवाल बोला है ये 5 गुना है, किसके, सोनू की आयु से। तो सोनू की आयु कितना है भाई, तो ये हो जाएगा 2x + y 5y, 2x बराबर 4y, x बराबर 2y। ठीक है, अब क्या बोला है आगे, अगली कंडीशन हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 3 साल पहले, अच्छा 3 साल पहले जो है, कहां गया, हाँ, रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। तो 3 साल पहले हम जाएंगे और आंसर निकालेंगे। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु क्या होगी, x - 3, सोनू की आयु क्या होगी, y - 3। लेकिन सवाल बोला है कि ये 3 गुना अधिक थी, तो x - 3 बराबर 3y - 9। x की वैल्यू यहां से रख दीजिए, 2y आ गया, -3, 3y - 9, y को उस तरफ लेके जाइए, 2y - 3y और ये -9 + 3, -y = -6, यानी कि y = 6 आ गया। ये आ गया सोनू का वर्तमान आयु।
लेकिन बोला है सोनू का 4 वर्ष बाद बताइए। तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अभी 6 है तो 4 वर्ष बाद 10 हो जाएगा, 10 साल। ठीक है, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10। सिंपली आपको कहाँ दिक्कत है बताइए, बस आपको सिंपल सॉल्व कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल जो दिया है बस आपको उतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा सा केयर कर लेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो लिखा समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि रीता की शादी 6 साल पहले हुई थी या 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र का उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, बस आपको क्वेश्चन हल्का लग रहा है, बड़ा है लेकिन है इजी। आपसे सवाल बोला है कि रीता की जो रीता की उम्र है वो आज जो उम्र है रीता की, जैसे 6 वर्ष पहले शादी हो गई, कह रहा आज उसकी जो उम्र है वो शादी के समय की 1/4 गुना है। अच्छा, हम मान लेते हैं रीता की उम्र x है। चलिए रीता की उम्र x है और उसकी शादी कब हुई थी, 6 साल पहले। और जब उसकी शादी हुई थी 6 साल पहले, तब उसकी जो ये उम्र है कितना गुनी थी, 1/4। तो अब हम चलते हैं 6 साल पहले ना, तो बताइए शादी के समय रीता की उम्र क्या होगी, x-6। सवाल बोला है कि जो रीता की उम्र इस समय है वो शादी के समय की 1/4 गुना थी। तो x बराबर x-6, 4 एकम 4, 5/4, कैंची उड़ा कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x, 5x माइनस 5 छक्के 30, x बराबर कितना आ गया, 30। रीता की उम्र कितनी है, 30 वर्ष। रीता की उम्र कितनी है, 30 वर्ष। बात नहीं समझ में आई, हमने वर्तमान माना x, बोला था शादी के समय, शादी कब हुई थी, 6 साल पहले, तो शादी के समय उम्र ये हो गई। अभी बोला है कि जो इस समय उम्र है शादी के समय की उम्र की 1/4 गुनी थी, हमने सिंपल कर दिया। अब हमको निकालना है वर्तमान उम्र कितनी आ गई, 30 साल। लेकिन पूछा आपसे क्या है, आपसे कहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु 1/10 है, पुत्र की वर्तमान आयु 1/10 है। चलिए कर देते हैं। तो भैया पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, रीता की 1/10 यानी कि 30/10, कितना, 3 साल। कितना, 3 साल। तो अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उसके माता पिता को मिलाकर के औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु आपको निकालना है। देखिए समझिएगा, परिवार में कहा है कि 6 पुत्र हैं। कितने पुत्र, 6 पुत्र। अब 6 पुत्रों का जो औसत आयु है वो 8 वर्ष है। मैंने आपको क्या बताया था, योग बराबर क्या होता है, संख्या। कितने पुत्र है, 6, औसत आयु कितनी है, 8, यानी कि 6 पुत्रों का जो योग है वो 48 है। अभी कह रहा है कि 6 पुत्रों को मिला दीजिए प्लस पिताजी को प्लस माताजी को। अब जो औसत आयु है वो कितनी हो जाएगी, वो है 22। अब कितने लोग हो गए, 6 7 1 8 लोग हो गए। तो अब पूरा योग कितना हो गया, 6 पुत्र हो गए, पिताजी माताजी कितना हो गया, 122, सॉरी 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 176। कितना हो गया, 176। ये 65 नहीं है भैया, ये ऐसे समझिए कि 6 सन को क्या कर ले हम, चलिए बेटा मान लीजिए बी। ठीक है, इतना है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे बोल रहा है, कहाँ गया यार, हाँ, अब आपसे बोल रहा है कि देखो इतना तो आपने कर लिया। अभी आपसे बोला है, देखिए 6 पुत्रों का जो आपने योग कितना निकाला था, 48 साल। यहां रख दीजिए, पिता का माता का 176, ये हो गया पिता का, ये हो गया माता का। 176 में से 48 मान, देखिए 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा 1, 128। लेकिन सवाल बोला है जो पिताजी हैं वो माताजी से 8 साल बड़े हैं, तो पिताजी जो है वो माताजी से 8 साल बड़े हैं, और ये हो गई माताजी। 100 एक मिनट, किसकी आयु पहले पूछा है,
वो तो देख लेना, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, माता जी की आयु पूछा, ठीक है 128। देखिए एम ये हो गया 2m प्लस 8 इधर माइनस कर देंगे 120, m बराबर 120/2। माता जी की आयु कितनी है 60 साल। कितनी है 60 साल। जैसे बोला था वैसे सिंपल कर देंगे, कहानी खत्म हो गई हमारी। ठीक है, बस चीजों को रिप्लेस करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं हम। कहाँ गया भाई? अगला सवाल है, हाँ, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। देखिए दादा दादी, हम D1 D2 देखिए, दादा हो गए, ये दादी, इनकी औसत आयु कितनी है 67 वर्ष। यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 2 7 14, 2 6 12 1 13, 134 वर्ष। 134 वर्ष हो जाएगा। आगे बोला है माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। अच्छा, माता पिता की, ये पिताजी और ये माता जी बटे 2, औसत आयु 35 वर्ष है, यानी कि पिताजी और माता जी का 70 साल। ठीक है, अब क्या बोला है? अच्छा, 3 पौत्र पौत्रियों का औसत आयु 6 वर्ष है। 3 है, 3 तो पौत्र पौत्री मान लीजिए, चलिए हम P मान लेते हैं, P1 P2 P3, इनकी औसत आयु कितनी है? 3 है, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 9। 3 कंडीशन आ गया, आपसे यही तो बोला है, 3 कंडीशन आपके पास आ गया। अब आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए एक सेकंड 3 दिया, कितना दिया है सवाल में, गलत दिया गया। अच्छा सॉरी, 6 वर्ष है, ये 6 वर्ष है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 18 वर्ष। अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे बोला है संपूर्ण परिवार की औसत आयु बताइए। पूरे परिवार की औसत आयु, एक बात बताइए पहले, कितने लोग हैं? देखिए कितने लोग हैं, तो आप पाएंगे, देखिए कितने लोग हैं, दादा दादी हैं, माता जी है, पिताजी है, प्लस 3 जो है पौत्र पौत्री हैं, ये साथ में ले लिया हमने, बटे 1 2 3 4 4 3 7, कितने लोग हैं? सभी का योग करना है, या सभी का हमें औसत हमें प्राप्त है, यही है। देखिए इसका योग प्राप्त है, इसका, इनका प्राप्त है, इनका प्राप्त है, इनका, सबको जोड़ दीजिए, सिंपली आपका काम हो जाएगा। यही तो औसत होता है। औसत क्या होता है बाबू? औसत यही होता है ना कि सबका योग बटिए D1 प्लस D2 आपके पास है कितना 134, प्लस माता पिता कितना है 70, 3 पौत्रों का कितना है 18 डिवाइड बाय 7, सबको ऐड करिए। देखिए 8 0 4 8 4 12 आ जाएगा, 1 और 7 8 हो गया, 8 3 11 1 12, 1 और ये 222/7, 222/7 यानी कि 7 3 21, 1 बचेगा 12, 7 1 7, 5 बचेगा, ये आएगा 31 सही 5/7। ठीक है, 31 सही 5/7 ये आपका औसत आयु आ जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने एज रिलेशन या आयु से संबंधित प्रश्नों को देखा और उसको हमने कवर किया। अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो से हम लोग किसी और चैप्टर का अध्ययन करेंगे। वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।